तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो करें। और इस वक्त दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जाएं, देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। आइए नाज़रीन गिरामी, पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। पंजाब के ज़िला संगरूर से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। जुमा की देर रात यहाँ ज़िला जेल में कैदियों के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई हो गई। ये लड़ाई खूनी तसादुम में तब्दील हुई। कैदियों ने एक दूसरे पर तेज़धार हथियारों से हमला किया। हमले के बाद 4 कैदियों को संगरूर अस्पताल लाया गया है, जिनमें से 2 कैदियों के इलाज के दौरान मौत वाक़ होने की खबरें सामने आ रही हैं। हिंदुस्तान के तालीम याफ्ता नौजवानों को पकौड़े बेचने का मशवरा देने वालों के नौजवान तबका इस बार समझा देगा कि हम ऐसे लोगों को चाय की दुकान पर बिठा देंगे जो हमें पकौड़े बेचने का रास्ता समझा रहे हैं। ये बयान अमरोहा लोकसभा सीट से इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार की हिमायत में मुनक़िदा रैली को खिताब करते हुए कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने दिया। इस मौके पर अखिलेश यादव भी उनके साथ मौजूद थे और दोनों ने ही अपनी अपनी तकरीरों में मोदी हुकूमत और उसकी आवाम मुखालिफ पॉलिसियों पर शदीद हमला किया है। मुल्क के सबसे बड़े मरकजी नीम फौजी दस्ता CRPF के आसाम में तैनात एक बटालियन जनरल ड्यूटी को मुस्तकिल तौर पर रैपिड एक्शन फोर्स में तब्दील किया जा रहा है। काबीना कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने वजारत के इस फैसले पर अपनी मंजूरी दे दी है। जनरल बटालियन को RAF में तब्दील करने पर 275 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस अदला बदली में जो भी मौजूदा ओहदे ख़त्म होंगे या नए ओहदा तैयार होंगे उससे मुतालिक जानकारी वज़ारत मालियात की मंजूरी के बाद दी जाएगी। जुमा यानी 19 अप्रैल को लोकसभा की 102 सीटों के लिए वोट डाले गए। इस दौरान मणिपुर की भी 2 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए, लेकिन तशद्दुद के कुछ वाक़यात और EVM तोड़े जाने की खबरें भी मौसूल हुई। वोटिंग ख़त्म होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि कुछ पोलिंग मराकज़ पर दोबारा वोटिंग कराई जाए। लोकसभा इंतखाबात की सरगर्मियों के दरमियान महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने रियासत के मौजूदा नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस पर एक संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। शिवसेना UVT चीफ उद्धव ठाकरे का कहना है कि फडणवीस ने इनसे वादा किया था कि वो आदित्य ठाकरे को वज़ीर आला के तौर पर तैयार करेंगे और ख़ुद दिल्ली चले जाएंगे। हालांकि उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया और शिवसेना के साथ धोखा किया है। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक ज़ेर तामीर 6 मंजिला इमारत देखते ही देखते ज़मींदोज़ हो गई। इस हादसे की वीडियो तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अच्छी खबर यह है कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। राजधानी दिल्ली के एक अदालत ने हफ्ते के रोज़ मरकज़ी तफ्तीशी ब्यूरो और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी CBI और ED के जरिए दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में दहशतबदवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात में आम आदमी पार्टी के रहनुमा मनीष सिसोदिया की जमानत की दरखास्तों पर अपना फैसला महफूज रख लिया है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र पहले मरहले की वोटिंग हो चुकी है और अब दूसरे मरहले के लिए 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सभी पार्टियों की सरकर्दा लीडरान ज़ोर शोर के साथ इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। कांग्रेस के बड़े लीडरान भी मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में रैलियाँ, रोड शोज, इंतखाबी इजलास से खिताब कर रहे हैं। पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज केरला में हैं, जहाँ चिल्लाकोडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार बेनी बेनहनन की हिमायत में उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई थी। इस दौरान उन्होंने मरकज़ की मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। बिहार के ज़िला भोजपुर में एक शादी की तकरीब के दौरान खाना खाकर दर्जनों अफराद बीमार पड़ गए, जिससे एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। बीमार लोगों को फौरन जगदीशपुर सब डिविजनल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी हालत में बेहतरी नहीं हो पाई। इसके बाद उन्हें फौरी तौर पर आरा सदर अस्पताल में दाखिल कराया। वहां सभी मरीजों का इलाज कराया जा रहा है और बेशतर की हालत मुस्तकम बताई जाए। कुछ मरीजों की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, जिन्हें निगरानी में रखा गया है। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले में जम्मू कश्मीर के उधमपुर लोकसभा के लिए जुमा को होने वाली पोलिंग पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर। 5 अजला पर मुहिती सीट पर मजमूई तौर पर
68.27% वोटिंग रिकॉर्ड हुई थी। चीफ इलेक्टोरल अफसर जम्मू कश्मीर की तरफ से जारी तफसीलात के मुताबिक उधम लोक सभा सीट के लिए मजमूई तौर पर 68.37% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। महाराष्ट्र के जलगांव में वाकई मस्जिद का तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मामले पर जुमे को समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि जलगांव के एरंडोल तालुके में वाकई मस्जिद की चाबियां म्यूनिसिपल काउंसिल के पास रहेंगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के विश्वनाथन की बेंच मुंबई हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ जामिया मस्जिद ट्रस्ट कमेटी की अपील पर समाअत कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को इंतखाबात के दौरान किसी भी इज्तिमा पर पाबंदी लगाने के जामे अहकाम जारी करने पर हैरत का इजहार किया और मजाज हुक्काम को मौजूदा आम इंतखाबात के दौरान यात्राएं मुनाकिद करने की इजाजत के लिए किसी भी शख्स की जानिब से की गई दरखास्त पर 3 दिन के अंदर फैसले की हिदायत दी है। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने समाजी कारकुन अरुणा राय और निखिल डे की अर्जी पर यह हिदायत जारी की है। सुपरस्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग के वाकये के बाद भी समाज दुश्मन अनासिर बाज नहीं आ रहे। जुमा को उस वक्त हलचल मच गई जब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर बुक की गई एक टैक्सी गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंच गई। इसकी इतला मिलते वहां मौजूद चौकीदार ने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कैब ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, बुकिंग की मालूमात इकट्ठा की और फिर बुक कराने वाले को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। इराक के वस्ती सूबे बाबुल में हफ्ते के अलग सुबह नामालूम ड्रोन से नीम फौजी दस्ता हशद शाबी के हेडक्वार्टर वाले फौजी अड्डे पर बमबारी की गई, जिसमें एक शख्स के हलाक होने और 7 दीगर के जख्मी होने की खबरें हैं। जराये ने बताया कि नामालूम ड्रोन ने कलासू कैंप को निशाना बनाया जो सूबे बाबुल के शिमाली हिस्से में वाक़। इसमें इराक की फौज, विफाकी पुलिस और हशद शाबी फोर्सेस के अड्डे मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि हमला इसराइल की जानिब से करवाया गया है। शिमाली शाम में फरात ढाल पर ऑपरेशन इलाके में अलहदगी पसंद दहशत तंजीम PKK व YPG के 5 दहशतगर्दों का तयन करते हुए उन्हें बेअसर कर दिए जाने की खबरें आ रही हैं। इधर हमास और इस्लामी जिहाद ने फिलिस्तीन से मुतालबा किया कि वो हर तरह से इसराइली फौजियों गैर कानूनी यहूदी आबादकारों का डट कर मुकाबला करें। हमास और इस्लामी जिहाद ने 18 अप्रैल से मगरबी किनारे के शिमाल में तेल करम और नूर शम्स मनागुज़ीन कैंप पर इसराइली फौजियों के छापों में 7 फिलिस्तीनियों की हलाकत के बाद अपने टेलीग्राम अकाउंट्स पर तहरीरी बयान जारी किया है। इराक के वज़ीर आज़म मोहम्मद शियाह सूदानी ने कहा कि सदर रजब तैयब एर्दोगान का दौरा इराक मामूली नौयत का दौरा नहीं होगा, इसमें दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल को हल करने की ख्वाहिश कार फरमा होगी। इधर शिमाली कोरिया ने इत्तला दी है कि उसने सुपर लार्ज वार हेड क्रूज मिसाइल के साथ एक नई किस्म के तैयारा शिकन मिसाइल का तजुर्बा कर लिया है। शिमाली कोरिया की मरकजी खबर रसाई एजेंसी KCNA के मुताबिक जनरल मिसाइल एडमिनिस्ट्रेशन ने गुज़िश्ता रोज़ बहरे जर्द में किए गए तजुर्बात के बारे में बयान जारी किया था। इधर अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि सूडान में 25 मिलियन अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। 6 से लाख लोग बेघर हैं। सूडान में मुकम्मल तौर पर इंसानों की तरफ से पैदा करदा बहरान काफ़ी संगीन है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में सूडान की सूरत हाल पर बहस की गई है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने इतला दी है कि इत्तेहादियों ने मुख्तसर वक्त में यूक्रेन को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करने का फैसला लिया है। नेटो यूक्रेन कौंसिल ने वज़ाए दिफा की सतह पर ऑनलाइन इजलास किया था। नाज़रीन ग्रामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।